अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कहीं न कहीं एआई से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का गूगल असिस्टेंट हो, अमेज़न की एलेक्सा, एप्पल की सिरी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, यह सभी हमारे फ़ोन या कंप्यूटर डिवाइस में इनबिल्ट होती है, जिससे छोटे-मोटे काम हम आसानी से कहकर करवा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और यह कैसे काम करती है? साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है? क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है? आइए जानते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर और न जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझ कर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर हम आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वे सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डर्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धि का विकास किया जाता है। अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो मानव ब्रेन के सिद्धांत पर कार्य कर सके और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करे जो मानव मस्तिष्क करता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्योरली रिएक्टिव, दूसरा लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन में थ्योरी, चौथा सेल्फ कॉन्सिक्यूशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। आने वाले वक्त में इंसानों की जगह मशीनों से काम कराया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मानव जाति का अंत हो सकता है, क्योंकि रोबोट्स इस तकनीक के जरिए अपने आप को विकसित करके खुद खतरनाक हथियार बना सकते हैं। हालांकि इस दौर को आने में अभी बहुत समय है।